हिम्मत मत हारना, तुझे बहुत आगे जाना है और जिन्होंने कहा था ये तेरे बस की नहीं, उसे भी करके दिखाना है। देश के लिए लड़ना है तो लड़ जाओ और नहीं तो बगल में सिरिसिया नदी बढ़ता है, उसी में डूब जाओ। नौकरी होता है टीचर का, शनिचर के हाफ, एतवार के साफ, ठंडी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये चुना है कि वाकई में पढ़ाने के लिए चुना है। मैडम कड़वा है लेकिन चाहेंगे, आपने एक फिल्म देखा होगा, उसमें बोला गया है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगा वही राजा बनेगा। क्या लगता है अगला नंबर आपका है? आप में काबिलियत है क्या? नारायणा क्लासेस के जो आशीष सर है वो आपको तराशेंगे और अगला क्या बोलते हैं जनरल कंपटीशन का मिठाई आपके द्वारा हम लोग खाएंगे। इसके बारे में आशीष सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है। उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो टेस्ट सीरीज सर कंडक्ट करते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम इतना दूर से आते हैं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से आते हैं। हमको ये भरोसा है कि सर इतना एक दिन हम लोग का सर जो जैसे हम लोग को पढ़ाते हैं, इस पर भरोसा है कि एक दिन हम लोग का भी रिजल्ट होगा और अगला नंबर। 2.5 वर्ष था जब मैं विद्यार्थियों के बीच पढ़ाया करता था और कंपटीशन की तैयारी से विद्यार्थी जुड़े थे। दिल्ली में और हैदराबाद तमाम जगहों पर कुछ कोचिंग थे, तमिलनाडु में भी जहां मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। अच्छा लगता है जब कोई विद्यार्थी आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा करता है। जितेंद्र भैया जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कार्यक्रम है, इसमें जितना बेहतर मेरा योगदान हो सकता है उतना हम अपना बेहतर योगदान देंगे। तो इसके लिए मैं जितेंद्र भैया को अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। समझते हैं वो संस्थान नहीं एक परिवार है। यहाँ हर एक शिक्षक चाणक्य तो हर एक बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य है। के खाने वाले का पेट नहीं भरता, आप बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। आप रक्सौल की धरती में के ग्राउंड में है और यहाँ पे नारायणा क्लासेस के बच्चों ने ऐसा कमाल किया है जो आप देखते होंगे पटना, मोतिहारी या अन्य जगहों पे, ट्रेन पे, प्लेटफॉर्म पे या अन्य जगह पे चिपकाया दिखाई देता था। हमारे शिक्षा संस्थान से 8 लड़के 10 लड़के अग्निवीर में गए हैं, लेकिन यहाँ पे कमाल ही हो गया है। जब 15 बच्चों ने एग्जाम दिया और सभी के सभी भारतीय सेना में अग्निवीर बन गए हैं। इसके लिए सबसे पहले सर को धन्यवाद है। सर स्वागत है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए, और यहाँ के बच्चों को भी धन्यवाद जिन्हें अपना विश्वास मुझ पर दिखाया और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा। सर एक लोग कहते हैं से छीन के खाने वाला का पेट नहीं भरता, आप बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। आप रक्सौल की धरती में अलख जगा रहे हैं, शिक्षा का जोत बांट रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो बांट के खाते हैं उनका पेट हमेशा भरता है और जो छीन के खाते हैं उनका पेट नहीं भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर पंक्ति से यानी मुझे ब्याह किया, बहुत अच्छा लगा। सर ये सब चीज़ों की तैयारी पहले हम मोतिहारी जाते थे तो देखते थे इस शिक्षा संस्थान में ये तैयारियां होती है, हमें भी नहीं पता था। सो वाकई में रक्सौल की सब चीज़ों की तैयारियां हो रही है। सर इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, कुछ बतलाते हैं इसके बारे में। जी सबसे पहले मैं जब 2015 की बात बताएं, जब हम यहाँ रक्सौल में जब आते थे, हम लोग की एजुकेशन बाहर की थी, तो जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ के बच्चों से मिलते थे
तो जो मेरे जूनियर से 1-2 क्लास थे, चाहे जो मेरे बैचमेट थे, उनका एक ही कहना था कि हम पूछते थे बाबू अभी क्या कर रहे हो, चाहे भाई अभी क्या कर रहे हो, उनका एक ही स्टेटमेंट, बीरगंज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, किसी मेडिकल दुकान में। बोले क्या ये 10th पास करके 10th में टॉपर रहना, 12th में टॉपर रहना, क्या यही एजुकेशन है? उन्होंने बोला कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बाहर जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि रक्सौल को अगर एक बेहतर विकसित क्षेत्र बनाना है तो यहाँ एजुकेशन और मेडिकल और यहाँ की जो छोटे मोटे रोज़गार है, हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो मेडिकल मेरे बस का था नहीं, रोज़गार जो है बिजनेस वगैरह मेरे बस का था नहीं। हम बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अपना योगदान देंगे तो वैसे मिडिल फैमिली के बच्चे, गरीब फैमिली के बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, 12th के बाद अपना पढ़ाई को छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से वो मेरे संपर्क में आएंगे, हम उनको अपने आप पर विश्वास दिलाएंगे और मेरे साथ यदि मेहनत करेंगे तो आज वो अपने मुकाम पर जा सकते हैं। ठीक वैसा ही ऐसी स्थिति थी, हम आपको बता दें कि जब हम कोचिंग खोले थे तो जनरल कंपटीशन तो दूर की बात थी, किसी को पता भी था तो वो फॉर्म भी नहीं भरते थे, क्योंकि मुझे तैयारी अच्छी नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर तक बच्चे नहीं जाते थे, क्योंकि जाएंगे तो 1000, 1500, 2000 खर्च होगा, रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता है। हमने उनको विश्वास दिलाया कि आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, टू द पॉइंट्स पढ़ाया और ऐसा नतीजा है कि कल 1-2 बच्चों का रिटेन का रिजल्ट आ रहा था, आज दर्जनों बच्चों का है। इसी में से कुछ बच्चे फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये सम्मान समारोह कराने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि वैसे बच्चे जो साफ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, साफ एजुकेशन से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, कम से कम इनको देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यदि हम भी मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं। उनको विश्वास आएगा, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो हमसे जुड़ेंगे, यानी कि वो निराशा होकर यहाँ से कभी लौट के नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, खास करके सर बतला रहे हैं। पहले आप देखते होंगे पूर्व में रक्सौल के लोग हमेशा यह सोचते थे या कहते थे उनके माता पिताजी, हम कपड़ा के दुकान किए हुए हैं तो अपना बेटा को कम से कम होलसेलर को कपड़ा के दुकान करा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के बाद में ऐसा साफ प्रतीक हो रहा है, सब यहाँ के लोग भी कहेंगे से हमारा बेटा जब वो लोग अग्निवीर में गया है तो हमारा बेटा एयरफोर्स में जाएगा। मैडम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। शायद अब टीचर हुई हैं। जी हाँ, अभी मैं हरैया स्कूल में कार्यरत हूँ। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग भी बहुत सारे स्कूल में जाते हैं, बड़ा आनंदमय नौकरी होता है टीचर का। शनिचर के हाफ, एतवार के साफ, ठंडी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये चुना है कि वाकई में पढ़ाने के लिए चुना है। मैडम, कड़वा है लेकिन सही बताइए। पढ़ाई तो मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पढ़ाई तो करती हूँ, इतना है। और मेरा जो भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सब सर की देन है और कुछ नहीं। मैं भी पहले बिल्कुल भी यहाँ, आपका कहना है आशीष सर का आशीष आपके ऊपर पड़ा है? यस, जरूर जरूर, मेरे ऊपर उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। सर सामने हैं इसलिए बोल रहे हैं कि वाकई में कुछ हुआ है। सर से पूछ लीजिए, सर भी बताएंगे, हम भी बता रहे हैं कि सही बात है। मतलब उनका आशीष मेरे पर बहुत ज़्यादा है। चलिए, शायद आप झा जी की, पांडे जी की, हाँ, आप क्या चीज़ में गई हैं, कुछ बताइए। ये SSC GD है, जिसमें जो है वो 7 फोर्सेज इसके अंदर आता है, CRPF, CISF, SSB और बहुत है इसके अंदर 7 फोर्सेज है। तो ये हुआ है हमारा, ये सब सचमुच सर ही का देन है, नहीं तो हम लोग सच में SSC जानते भी नहीं थे आफ्टर 12th। और अभी हमने जाना है और पहली दफ़ा हमने दिया और रिटर्न भी क्वालिफाई हो गया और फिज़िकल भी हो गया। भी भूलिएगा से आशीष सर का आशीष है आपके ऊपर। बिल्कुल, ये कोई मना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना टीचर के आप कहाँ तक जा सकते हैं। चलिए, आइए थोड़ा सा बात करते हैं देश के वीर, अग्निवीर में जाने वाले। चलिए, सबसे पहले आप लोग को जय हिंद, सैल्यूट करते हैं। बड़ा अच्छा, आप लोगों ने इंडियन आर्मी क्यों चुनाई, बताइए। क्योंकि अगर आपको जॉब करना है तो आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि मतलब टीचर या कुछ भी, लेकिन अगर आपको एक लाइफ में मतलब कुछ हासिल करना है या मतलब एक लाइफ जीना है तो आप इंडियन आर्मी को चूज कर सकते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा हाइट का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन बड़ा अच्छा हम सुनते थे, पहले लोग कहते थे कि देश के लिए लड़ना है तो लड़ जाओ और नहीं तो बगल में सिरिसिया नदी बढ़ता है उसी में डूब के मर जाओ। लेकिन हाइट कम है, लाज थोड़ा सा बच गया। चलिए, आप गमछाधारी हैं, क्या लगता है, थोड़ा सा ही बतलाइए। देश की सेवा से बड़ा कोई सेवा हो नहीं सकता है? नहीं, देश की सेवा सबसे बड़ी पहली सेवा है। चलिए, आइए, कुछ सर है टोपी धारक, सर इधर आइए। अब तो इंडियन आर्मी का टोपी लगेगा। जी जी, लगेगा, जरूर लगेगा सर। क्या लगता है, देश की सेवा? देश की सेवा सर प्रथम सेवा है, उससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। क्या लगता है वाकई में पहले इन सब चीज़ों की तैयारियां मोतिहारी में होती है? हमने गलत या सही बोला? सही बोला।
यहाँ पे जो ये तैयारियाँ हुई है किस तरह से हुई है, कुछ इसके बारे में बताओ। यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छी किस्मत से निकले हैं कि वाकई में आशीष सर का आशीष से निकले हैं, ये बताओ। आशीष सर के आशीष से ही निकले हैं। आशीष सर के जी। आशीष से निकले हैं। जी, तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम तो सीतामढ़ी रहने वाले हैं। चलिए सीतामढ़ी के हैं, अच्छी बात है सर, थोड़ा सा आया जाए। आप तो सर अभी से हरा हरा दिखाई दे रहे हैं। चलिए हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई है। और सर एकदम बॉडी देखने के बाद में ऐसा सब प्रतीक हो रहा, पाकिस्तानी पहले ही भाग जाएगा। देखेगा इतना लंबा चौड़ा इंसान तो कहेगा ये भारत का ओरिजिनल फौजी है। चलिए हार्दिक बधाई है, कुछ कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। कहाँ से आते हैं सर? कहाँ घर है आप? सीतामढ़ी सर। आप जो सीतामढ़ी है। चलिए जगत जननी के देश के हैं, इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, हमारे तरफ से हार्दिक बधाई है। तक्षशिला सर जो है अनेकों चीज़ों में देख रहे हैं, जैसे कि आपने बताया से आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत सर के देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। पूर्व में सर ये सब चीज़ें हम मोतिहारी में देखते थे, पटना में देखते थे, अन्य चीज़ों की तैयारी क्या धीरे धीरे यहाँ पे दिखाई देगी? देखिए, इसी का नाम है बदलाव, और ये जो क्रांति है, इस क्रांति को लाने का काम है तक्षशिला और इसके जितने भी शिक्षकगण हैं उन्होंने किया है। बात वही है कि कोई भी चीज़ बड़ा करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना पड़ता है। पहले हम लोगों ने 10th 12th तक पढ़ाई कराया, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कमी थी, तैयारी कराने की कमी थी, तो आशीष भैया को रिक्वेस्ट करके बोला गया कि आप शुरू करिए। और धीरे धीरे आज आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी में ढेर सारे पद होते हैं, SSC हो, रेलवे हो, या फिर बैंक्स हो, या फिर बहुत सारे डिफेंस सेक्टर्स हैं। सब में कहीं ना कहीं तक्षशिला का एक ना एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आप उम्मीद नहीं, हम लोग तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि अगर रक्सौल की जनता, सर हमारा चैनल चाहता है एक प्रोडक्ट नहीं, कम से कम 10 प्रोडक्ट से ऊपर दिखाई दे। तो हम चाहते हैं कि उदय भैया से आप तहे दिल से तक्षशिला के समर्थन में रहिए, और रक्सौल के समस्त जनता अगर चाहते हैं और कोचिंग क्लासेस वाला हमको बहिष्कार करें। देखिए, बहिष्कार क्यों करे, जो बेहतरीन कार्य करे आप उसके समर्थन में रहिए, क्योंकि हम लोग का काम है करना और आपका काम है पूरी दुनिया को बताना। तो अगर रक्सौल की जनता, रक्सौल के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, यदि आंख मूंद के, जैसे कुछ लोग मोदी के भक्त हैं, वैसे अगर तक्षशिला का भक्त बन जाए तो याद रखिएगा, इस भक्ति के बाद हर घर में वो सरकारी नौकरी आपको दिखेगा ही दिखेगा। चलिए, ये थे चंदन सर, इनकी बातें आपको कैसा लगा आप निश्चित बताइएगा। हालांकि हम अभी तक्षशिला के कंपाउंड में कहें, कैंपस में कहें, गुरु के बारे में हम क्या बताएं। गुरु ही एक ऐसा होता है जो अपने शिष्य के बारे में हमेशा सोचता है वो कैसे आगे बढ़े।